नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कैसा माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। फिलहाल जिस हिसाब से प्याज का बाजार बन गया है, जिस हिसाब से प्याज के माहौल में, भाव में गर्मी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं हमारे उन किसान भाइयों को, हमारे उन व्यापारी भाइयों को सांस तो आई है, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि लगातार भाव जो है वो गिरता जा रहा है, लगातार प्याज जो है डाउन होती जा रही है, प्याज का भाव जो है लगातार उनकी मेहनत पे और कहीं ना कहीं उनकी लागत पे जो है पानी फेरता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आस जगी है, थोड़ी सी सांस मिली है। लेकिन उसी के साथ सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौसम। देखिए कैसा मौसम है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बादल नहीं है, इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है। आप मेरे बोलने से भी समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि मेरा तो बोलने का काम है, आप लोगों के लिए बोलना पड़ता है, तो मुंह के अंदर इतना ज्यादा प्रदूषण इस समय महसूस कर रहा हूं मैं। नाक में, मुंह में बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो दिल्ली में हो चुका है। इतना प्रदूषण दिवाली के अगले दिन नहीं था, पता नहीं कहाँ था, लेकिन अब 4-5-6 दिन बाद, दिवाली के 8-9 दिन बाद जो है ना, इतना प्रदूषण देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा। फिलहाल क्लाउड सीडिंग के लिए सरकारें लगातार कोशिशें कर रही हैं, 2-3 दिन से लगातार क्लाउड सीडिंग की जा रही है। तो और 5-6 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक सुनने में आ रहा है, इसका बजट रख दिया गया है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। हालांकि परसों भी क्लाउड सीडिंग हुई, लेकिन नोएडा में बारिश हुई, यहाँ पे बारिश नहीं हुई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का भाव क्या कह रहा है, बाजार क्या कह रहा है, ग्राहकी क्या कह रही है, माहौल क्या कह रहा है। क्योंकि लगातार भावों में आप सभी को पता है, लिखिएगा नीचे, कितने की तेजी पिछले एक सप्ताह में देखने को मिली है। और ये तेजी जो है कहीं ना कहीं प्याज के लिए एक ऑक्सीजन के बतौर जो है वो साबित हुई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अच्छे प्याज कम है, हल्के प्याज निकलते जा रहे हैं, उस हिसाब से क्या अच्छे प्याजों को भाव मिल जाएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पीछे चाहे खैरतल मंडी हो, चाहे अलवर मंडी हो, वहां पर 15,000 20,000 कट्टों की तादादों में प्याजें पहुंच रही हैं। कल भी हमने देखा, हमारे यहाँ पे कल जो है लगभग 1200 से 1400 कट्टों की तादाद में जो है वो प्याज था। लेकिन बड़ी बात ये, जो अलवर का प्याज यहाँ पर पहुंच रहा है ना, अभी जो अगेती प्याज है उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, और इसी वजह से अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो उसको वहीं पे निकाल रहे हैं। ये बड़ी बात है। कई लोग ये कहते होंगे ना कि शर्मा जी प्याज दिल्ली में क्यों नहीं आ रहा, यहाँ भाव नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, यहाँ तो वो भाव मिल जाएगा जो भाव कहीं नहीं मिल सकता। प्याज को यहाँ वो भाव मिलेगा। और आप देखिएगा, जब यहाँ कट्टे आने शुरू होंगे तो बेतहासा यहाँ पर माल आता है, जितना वहां पर नहीं आता। ठीक है, वहां तो खैर ज्यादा होता ही है, तो पक्की बात है। जैसे वहां पर एक लाख कट्टे मैंने देखे थे पिछली बार, गेट बंद कर दिए गए थे, उस समय यहाँ भी 35,000 40,000 कट्टे थे। यानी 40% माल यहाँ पे आता है वहां के मुकाबले। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर ज्यादा आता है वहां कम आता है, वहां ज्यादा, क्योंकि वो तो पूरा किसानी एरिया हो गया ना, वो तो एग्रीकल्चर पूरा वो हो गया। अब क्या है कि फिलहाल हल्के मालों की वजह से इधर किसानों का रुख प्याज को लेकर के नहीं हो रहा है। कल भी कुछ जो कट्टे आए थे उनमें से कुछ कट्टे बैलेंस बचे, वो मैं आपको बताऊंगा। आज खैरतल से कट्टे कम पहुंचे हैं मंडी में, कितने कम पहुंचे हैं, कैसी उसकी क्वालिटी है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि किसानों को ये लगता है कि भाई खैरतल और अलवर में ही जो है हमारे को कम ट्रांसपोर्टेशन में जब भाव मिल रहा है, तो यहाँ पर लाने में ट्रांसपोर्टेशन उनकी ज्यादा लग रही है, क्योंकि अगेती जो अभी क्वालिटी है वो उस हिसाब की क्वालिटी नहीं बनी है। ये बड़ी बात है। फिलहाल नेफेड एनसीसीएफ को लेकर के कुछ खबरें आई हैं, आज नई खबरें हैं, उस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे, एक एक करके आपको सारी चीजों के भाव बताएंगे। और आगे क्यों लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव में कुछ और सुर्खी बन सकती है, और गर्मी बन सकती है। और बड़ी बात यह है कि आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले, अगर हम बात करें साल की 2026 की, तो उसमें प्रेडिक्शन हो रही है कि प्याज का रेट अच्छा खासा बन सकता है। उसके पीछे क्या कारण रहेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक
छोटा सा वीडियो को एक छोटा सा लाइक करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए लगातार मंडियों से आपको जानकारी हम पूरी पारदर्शिता से देने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं रहता कि हम आपसे छुपाएं, बिल्कुल साफ सुथरी चीज आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आइए कि सच्चाई जो होती है वो कई बार मीठी भी लगती है तो कई बार कड़वी भी लगती है। तो अगर हम कड़वा खा रहे हैं तो हमें मीठा भी खाने को मिलेगा, और अगर हम मीठा खा रहे हैं तो हमें कड़वा खाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा मीठा खाने से शुगर भी होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज के भाव है। यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मण के हिसाब से होते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे मुनेश भाई साहब। राम राम जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। और पहले तो थोड़ा सा मौसम के बारे में बताओ जी, दिल्ली का मौसम क्या कह रहा है? दिल्ली का मौसम ये है जी, दिवाली के बाद भी साफ था, हाँ, छठ के बाद भी साफ था, लेकिन अब थोड़ा पॉल्यूशन हो गया, स्मोक आ गया इसके अंदर जी। और भाई साहब 2 दिन से ना हम्म। दिल्ली सरकार लगी हुई है क्लाउड सीडिंग में, लेकिन अभी तक कुछ सक्सेस नहीं हुआ मामला। तो एफर्ट कर रहे हैं वो, सरकार अपनी तरफ से कर रही है एफर्ट। बिल्कुल। अब होगा या नहीं होगा वो सरकारी मसला है। एफर्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ हो तो पता चले। वैज्ञानिक मसला भी है, वैज्ञानिक मसला भी। अब इसमें वैज्ञानिक तौर पे काम करना पड़ेगा। कुदरत तो कुदरत है, इंसान जितना मर्जी वो कह दे, लेकिन उसमें क्लॉज आता है कि कुदरत साथ दे। क्लाउड सीडिंग तभी होगी जब ऑलरेडी वहां पे बादल हो, उसके अंदर ऑलरेडी नमी हो। हाँ, ड्राई प्लेस में क्लाउड सीडिंग नहीं होती तो अब तक तो ये सऊदी अरब वगैरह में दुनिया भर की बारिश हो चुकी होती। बिल्कुल। तो इसलिए ये है कि कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भगवान का साथ और हाथ सर पे होना जरूरी है। बिल्कुल, तभी हो, जो भी होगा तभी होगा। और भाई साहब आपने जो बोला ना सऊदी अरब, मेरे को एक बात याद आ गई। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल परसों कि कुछ समय पहले वहां पर भी ऐसा होता है कि वहां बारिश बहुत कम होती है, वहां भी क्लाउड सीडिंग कराई गई थी, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ इतना बुरा हुआ कि वहां पे इतनी बारिश आई कि बड़ी दिक्कत हो गई वहां पे, मतलब बहुत बेहिसाब पानी भर गया। भाई साहब क्लाउड सीडिंग का अगर आपको पता होगा, इन्वेंशन ही चाइना ने किया और चाइना ने इसको बंद कर दिया इस चीज को। अच्छा जी। हाँ जी, यानी खतरनाक चीज है जी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। और ये बिल्कुल सच बात है कि भाई साहब प्रकृति के आगे ना इंसान कोई भी चीज नहीं चलती है ना, चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो। बस। अगर हमें प्रकृति से कुछ मांगना है तो मांगने के तरीके से मांगना चाहिए। हाँ। लेने की, छीनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो नुकसान ही करेगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। जी। अब देखो छठ वाले दिन की अगर हम बात करें, सुबह सूर्यदेव की बड़ी जरूरत होती है। हाँ। सूर्यदेव नहीं निकले और उसके एक दिन पहले क्लाउड सीडिंग की गई थी। क्लाउड सीडिंग की कुदरत है, कुदरत के अपने फार्मूले हैं, हम तो खाली कयास और प्रयास कर सकते हैं। जी जी जी, कहीं ना कहीं सूर्यदेव बुरा मान गए। जैसा भी इस बात को समझे। जी। तो चलिए भाई साहब आज हम प्याज के बाजारों की तरफ आते हैं। शुरुआत कीजिए, कैसे कहाँ से क्या शुरुआत करेंगे जी, क्या कुछ माहौल चल रहा है? ऐसे है जी, जैसे आपको बताया कि इस वक्त हर जगह बारिश है, जो तूफान एक आया हुआ है मेडा तूफान, उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे गुजरात में, एमपी में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिशों का प्रभाव पड़ा हुआ है। और अभी कहने को सुनने में आ रहा है कि हफ्ता भर तक ऐसा रहेगा। तो उससे मुझको लगता है कि कुछ जैसे आलू वालों के नसीब जागे हैं। जैसे आलू जिनका पंजाब में नुकसान हुआ, जिनका आलू बच गया स्टोरों में, आज उनकी रकमें खड़ी हो रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ प्याज वालों पे, जिनके पास प्याज बची है, क्वालिटी बची है, उनको 15 से 20 दिन का ग्रेस और मिल गया, या मैं मानूं तो नवंबर भर का ग्रेस मिल गया है। पहले अगर हम बात करें अराइवल की, तो आज हमारी मंडी में टोटल ऊपर नीचे 90 गाड़ियों की अराइवल है, जिसके अंदर 7 गाड़ी सरकारी है, 7 गाड़ी सरकारी है जिसके अंदर। और ये समझ लीजिए कल का बैलेंस जो है, जिसके अंदर हमारा 15 गाड़ियों का कल का बैलेंस है। फ्रेश अराइवल आप 65-66 गाड़ी की मान सकते हैं। अच्छा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर के आज 1000 कट्टे हैं, और उसके अलावा 300 कट्टा, पौने 300 कट्टा कल का बैलेंस पड़ा हुआ है अलवर का। इस साल अलवर की जो बारिश की वजह से मार पड़ी है खेती फसलों में, तो उस हिसाब से थोड़ा उसकी चसक कम है। तो मेरा ये मानना है जो ये बारिश गलत टाइम की बारिशें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आगे वाले प्याज के व्यापार पे फर्क डाल सकती है। फिलहाल के लिए जो हमारे स्टॉक वाले भाई हैं, इनको कुछ सांस दे सकती है। जिनकी रकमें खतरे में पड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ रकमों को सांस मिल सकती है। लेकिन आने वाला टाइम मुझे लगता है कि अगर मान कर चले दिसंबर तक तो सही रहेगा, लेकिन जनवरी तक जो नासिक की लाल प्याज तैयार हो रही है, जो महाराष्ट्र की लाल प्याज तैयार हो रही है, गुजरात की फसल तैयार होने वाली है,
उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी देखा गया भाई साहब बहुत सारी जगहों पर पोथ लगाई गई और 2-2 बार पोथे बह गई, इतनी इतनी बारिशें रही हैं। तो मैं वो कह रहा हूँ ना, कुदरत से हम नहीं जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि अगला साल भी हलचल वाला रहेगा, अगला साल भी हम शांति से नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि अगले साल भी हलचल रहेगी। एक तो इस साल का जो बाजार का टूटा हुआ किसान है हमारा, वो स्टॉक नहीं करेंगे अगली बार, वो हर भाव बेचेंगे। क्योंकि जिन्होंने 14 रुपए 15 रुपए माल नहीं बेचे किसान भाइयों ने हमारे, वो अब उनको 10 11 12 बेचने पड़े। रकम की रकम टूटी, वजन का वजन गया, मेहनत की मेहनत हुई। उस हिसाब से देखते हुए लगता है कि अगले साल भी उठापटक रहेगी। और अगले साल मेरा मानना यह है कि जनवरी की जो ये लाल प्याजों का जो दौर चलता है गावटी आने से पहले, उसमें भी सरदर्दी बनी रहेगी। अभी अपने आजादपुर मंडी में क्या चल रहा है जी, बाजार कैसे माहौल चल रहा है ग्राहकी विराकी? तो आजादपुर मंडी में मोटे मालों की फुल वैल्यू है जी। मोटे मालों 18 से 20 रुपए किलो की रेंज चल रही है। मोटे मालों में कोई वो नहीं है। मीडियम मालों में थोड़ा सरकारी मालों की वजह से फर्क पड़ रहा है कि सरकारी माल 500 550 560 बेच रहे हैं। वो भी दिसावर वालों को पड़ता नहीं खाता, लेकिन क्या करें, सरकारी माल से हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ सरकारी माल में काम करने वाले जो हमारे संगठन के हमारे व्यापारी है जो है खुद है, वही नोट छाप रहे हैं 5-10 आदमी। बाकी व्यापार के लिए, हमारे पूरी मंडी के व्यापार के लिए मीडियम मालों में उसका रास्ता बंद है। यानी कुछ चंद लोगों को फायदा दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, देखो वही बात है जी, जो ये थोड़ा भ्रष्टाचार का खेल है और कुछ नहीं। और इसके बारे में हमने बहुत आवाज उठाई भी, हमने बहुत का रैंक में चला। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये रैंक अगले हफ्ते से दोबारा दिल्ली के लिए मूव करेंगे। खैर सुनने में आ रहा है, वो तो खैर अब जब जिस दिन शेर आएगा उस दिन पता चलेगा। ये बड़ी बात कहीं ना कहीं अगर धुआं उठा है तो उसका मतलब आग तो लगी है। अच्छा। अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है। तो अगले हफ्ते पता चल जाएगा, सोमवार मंगलवार से, क्योंकि डायरेक्ट ट्रकों की लोडिंग बंद करने का वो है। लेकिन भाई साहब कुछ चक्कर समझ नहीं आ रहा, पहले रैक चलाते हैं, फिर 2-4 दिन मंडियों में ट्रक भेजे जाते हैं, फिर दोबारा रैक चला के इन्होंने जो माल 6 रुपए 7 रुपए किलो यहाँ पे बेचे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ उसकी इंक्वायरी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। क्या पीछे से रोटन माल लोड हुए थे जो आके 6 रुपए बिके? क्या उसमें ट्रेन का भाड़ा नहीं था क्या? तो सरकार को इंक्वायरी करिए कि दागी मालों के बिल्कुल क्या खत्म माल तकिया कट्टे भेज दिए थे क्या इन्होंने? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। या यहाँ पर गलत बिका, अगर माल बढ़िया थे तो यहाँ पे गलत बिका। वहां पे माल लोड कराओ तो उसकी वीडियोग्राफी कराओ, या माल बेचो तो उसकी वीडियोग्राफी कराओ। पता तो करो कि सरकारी माल कहाँ मंदा मिल रहा है। मैं पहले 3-4 महीने से आपको हर बार जरूर कहता हूँ, एक दिल्ली के अंदर एक गली, एक दुकान, एक वो दिखा दो जहाँ सरकारी प्याज मंदा बिक रहा हो। एक दुकान दिखा दो आप, कहीं नहीं है। तो कुछ सरकारी प्याज सिर्फ उनके लिए, अफसरों के लिए है या भी 5-10 आदमियों के लिए है, बाकी देश की जनता के लिए नहीं है। स्पष्ट बात है। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ की गाड़ियां हैं आज मंडी में? आज 7 गाड़ियां हैं जी। 7 गाड़ी। कितनी एनसीसीएफ, कितना नेफेड? मेरे ख्याल 2 नेफेड है और 5 एनसीएफ है। अच्छा, क्वालिटी अब कैसी है उनकी? क्वालिटी उनकी पहले भी ठीक आ रही थी, क्वालिटी उनकी अब भी ठीक आ रही है। अच्छा, हमारे मालों से अगर कंपेयर करें, जो हमारे किसान, मार्केट का फर्क होता है। हमारा अपना आदमी व्यापारी भाई अपना पैसा लगा के अपना करके वो काम बच्चे की तरह पाल के लाता है, अपना काम पैसा लगा के व्यापार करता है। सरकार का है, घट गया तो घट गया, और टैक्स पेड जानेगा। सही बात है। अच्छा, अपनी मंडी में भाव क्या बने भाई साहब? तो अपनी मंडी में मोटे माल 18 से 20 रुपए मान के चलो, चाहे महाराष्ट्र पूरे बेल्ट के अंदर, चाहे नासिक का भी मोटा होगा तो भी 700 720 730 की रेंज में है, और पूना का 800 800 सवा 800 तक है। लेकिन मोटे मालों के भी थोड़ा साया का सीजन चल रहा है, तो मोटे मालों की वो है। बाकी मीडियम मालों का उठाव कम है। आप राजस्थान मान लो तो 9 से लेकर 14 रुपए की रेंज में है राजस्थान। 9 रुपए भी है और 14 रुपए भी है। एमपी मानो तो उसकी भी रेंज मान के चलो आप 12 से लेकर 16 रुपए तक की। ये मोटे माल हैं? हाँ, मीडियम 12 से 14 रुपए तक मीडियम है, सारा ही आ गया। हाँ, और 14 से 16 रुपए मोटे हैं जी। अच्छा भैया, ये सुनने में आ रहा है कि साउथ में अच्छी डिमांड बनी हुई है मोटे मालों की, नासिक से माल जा रहे हैं। थोड़ा अगर सुधार आया है तो उसमें साउथ का पुश बहुत अच्छा है। इसका साउथ का पुश है, नो डाउट साउथ का पुश है। वो इसलिए है कि होता ना, हर जगह बारिश होने की वजह से कैलकुलेशन और परमुटेशन पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका है। अच्छा भैया, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बाजार बने हुए हैं, भाव में कहीं ना कहीं गर्मी थोड़ी बहुत आकर के बाजार टिक गए हैं, तो क्या कहते हैं, लगभग कितना जो है अभी तक तेजी का माहौल बना है? देखो जी, अगर आप देखो पिछले हफ्ते 1-1.5 रुपए की तेजी थी, इस हफ्ते भी 1 रुपए की तेजी बन लो। लेकिन जो पीछे से हमारे व्यापारी में कोशिश कर रहे हैं ना 5-5 उछालो 5-5 उछालो, वो उनके लिए खुद के लिए जहर हो जाएगा। हर हफ्ता 1 रुपया 1.5 रुपया प्लस करते जाओ। अगर आज की डेट में मोटे माल
बढ़िया माल, मीडियम बढ़िया माल भी 15 रुपए से कम नहीं है, 14 से लेकर 16 रुपए की रेंज है। पहले से तो सुधार है, ये सुधार आएगा। थोड़ा भगवान ने आप लोगों को रकम बचाने के लिए आलू वालों को भी मौका दिया और प्याज वालों को भी मौका दिया, तो रकम बच सकती है। लेकिन इसको नकली तेजी मत बनाओ, चलते रहोगे, काम होता रहेगा। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये वाला चोपड़ा है क्या? नहीं सर, ये प्याज है जी। ये क्या भाव जी? ये 650 670 रुपए है। ये मीडियम प्याज है इसकी। ये डेरी, वो डेरी है, ये असल है इसका। ये असल है इस तरफ? हाँ जी। ठीक है जी। तो भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। चलते चलते क्या कहोगे एक बार? मैं चलते ये कहूंगा कि अगर हमको 15-20 दिन का ग्रेस मिला है, कंपार्टमेंट में आए बच्चे को अगर ग्रेस मिला होता है ना, तो उसको थोड़ा और एफर्ट करके अपनी रैंकिंग सुधारनी है। तो हम सुधार, भगवान ने मौका दिया तो हम सुधार सकते हैं, रकमें खरीद सकते हैं। माल चलाते रहो, हाथ चलाते रहो, माल चलाते रहो। 5-5, 10-10 रुपए का लालच के लिए मत खींचना। हमारे कई भाई कहते हैं 20 का बाजार दिसंबर में। अरे अगर आना होगा तो अपने आप आएगा, लेकिन खींचना मत। अच्छा एमपी का कुछ रोल रह सकता है क्या बाजारों में, उठाव में या आने वाले दिनों में? मेरे को ऐसा नहीं लगता। एमपी का रोल, देखो रोल हर स्टेट का है। एमपी में आज भी अराइवल 70,000 कट्टा है। लेकिन हम पता क्या देखते हैं भाई साहब, एमपी में जैसे एक दिन 70,000 कट्टे होते हैं, फिर एक दिन आधे हो जाते हैं। उसका कारण है ना, बीच में बारिश होने की वजह से हर जगह अराइवल कट गई थी। बारिशें बंद होते ही अराइवल आपको हर जगह दोबारा स्टार्ट मिलेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता माल शॉर्ट हो गया है। मेरा मानना यह है कि अराइवल तो आएंगी। हाँ, मैं माल शॉर्ट में नहीं हूँ, अराइवल आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? हमारी फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 99-115-98-109-56-391। और दूसरी फर्म हमारे ओम सबका मालिक एक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। और मुनेश भाई धन्यवाद। एक बार इसका और बताओ, ये क्या भाव चल रहे हैं जी? ये मोटे माल है, ये सब 18 रुपए के तुले हुए हैं। ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, ये 18 रुपए है। चोपड़ा जो है वो 10 रुपए। अच्छा जी, यानी रेस्टोरेंट के मतलब का माल है। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चलिए हमारे साथ मुनेश भाई साहब जुड़े थे, इन्होंने आपको पूरी जानकारी बाजारों की दे दी। एक बार मैं बोर्ड दिखाता हूँ, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है जी। आप नंबर देख लो, आप संपर्क कीजिएगा भाई साहब को। और एवरी टाइम जिस तरह से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आपने भी इनकी सेवा में तत्पर रहना है। आपने भी इनका हौसला अफजाई करना। देखो आपका हौसला बढ़ाते हैं हर समय, हर उस समय ये आपका हौसला बढ़ाएंगे, और जिस समय लोग आपका हौसला गिराने की सोचते हैं। ये हमारा आपसे वादा है। और दिल्ली मनी टुडे चैनल किसानों के हित का चैनल है। हमारे व्यापारी भाई, हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सबको ही फायदा होता है। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि जी हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि हम बिल्कुल पारदर्शिता से, अच्छाई के, सच्चाई के साथ आपके लिए काम करते हैं। बस हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, बाकी करना तो प्रभु के हाथ में है। जो होगा वो हमारे भाग्य से, हमारे कर्मों से, और नियति ने जो चीज लिखी होगी उसके हिसाब से होगा। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।